अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके एसएसबी जेके पुलिस कांस्टेबल पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट की जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे चल रहा है। इस बीच बात आ जाती है यहाँ पे आपकी करेक्शन विंडो की, यानी कि एडिट ऑप्शन की। करेक्शन विंडो ओपन होगा या नहीं होगा, एडिट ऑप्शन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कब तक मिलेगा, इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके एसएसबी जेके पुलिस कांस्टेबल पोस्टर्स की एडिट ऑप्शन या करेक्शन विंडो के बारे में। तो देखिए, आप लोगों ने अपने फॉर्म भरे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने क्या काम किया, उन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं ना कहीं कोई मेजर मिस्टेक, कोई माइनर मिस्टेक तो कर रखी है। खासकर अगर हम देखेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड्स वाले ऑप्शन में, उसमें मैक्सिमम बच्चों ने जो है वो उसको नो कर रखा है। लेकिन अगर आप उसमें अच्छी तरह से उसको पढ़ लोगे, उसमें क्लियर मेंशन है कि क्या आपका ये फिजिकल स्टैंडर्ड है, आपकी हाइट 5 फीट 6 इंच है, आपका चेस्ट 32 अनएक्सपेंडेड है, एक्सपेंड करके आपका 33.5 मतलब इंच जो है वो 32 इंच आपका अनएक्सपेंडेड है, एक्सपेंड करके 33.5 इंच आपका चेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, फीमेल की ये हाइट आपकी है या नहीं है। और ब्रैकेट में उसमें लिखा है कि अगर आप बॉट ट्राइब या आप गोरखा कम्युनिटीज़ हैं तो 2 इंच की आपको रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। तो कैंडिडेट्स ने क्या है, ऊपर से पढ़ा, उन्होंने देखा गोरखा कम्युनिटी है तो उन्होंने उसको नो कर दिया। उसको नो नहीं करना था, उसको यस करना था। यस जब आप कर लोगे तभी आप एलिजिबल हो कांस्टेबल पोस्टर्स के लिए, क्योंकि जब आप उसमें यस करते हो, आप जेके एसएसबी वालों को बोलते हो कि हाँ मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है, मेरा चेस्ट 32 इंच है, मेरा चेस्ट एक्सपेंड करके 33.5 इंच है। तो जब आपके पास ये फिजिकल स्टैंडर्ड होंगे, जब आपकी हाइट और चेस्ट इतना होगा, तभी आप कांस्टेबल के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। जब आप उसको नो करो तो आप एलिजिबल ही नहीं, आप खुद ही उनको कह रहे हो कि नहीं मेरी हाइट 5.5 फीट की नहीं है, मेरी जो चेस्ट है वो 32 इंच की नहीं है, मेरा जो चेस्ट एक्सपेंड करके वो 33.5 इंच का नहीं आ रहा, या एज ए फीमेल कैंडिडेट मेरी हाइट 5 फीट की नहीं आ रही है, तो आप उसको नो करते हो, दैट मीन्स कि आप एलिजिबल ही नहीं हो। इसलिए उसको आपको नो नहीं करना था, उसको यस करना था। ये एक दो कैंडिडेट्स का इशू नहीं है, ये मैक्सिमम कैंडिडेट्स का इशू। और फोटो में भी कुछ का यहाँ पे इशू है, लेकिन फोटो का उतना बड़ा कोई इशू नहीं बनेगा, तो फोटो से कोई बड़ा इशू नहीं बनेगा। लेकिन जो वो फिजिकल स्टैंडर्ड्स वाला ऑप्शन है, उससे आपका इशू बन सकता है। फोटो का कोई उतना बड़ा इशू यहाँ पे आपका नहीं बनेगा। अब अगर हम बात करेंगे करेक्शन की, तो देखिए अगर हम एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन देखेंगे, उसमें करेक्शन विंडो के हवाले से कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि करेक्शन विंडो ओपन होगा। लेकिन उसमें अगर आप देख लोगे, जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है उसमें अगर आप पढ़ लोगे, एक जगह उसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट ने एक बार फॉर्म अपना सबमिट किया तो उसको आगे चल के एडिट करने के लिए कोई चांस यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। ऐसा इसी रिक्रूटमेंट में नहीं है। जो भी एडवर्टीजमेंट आती है उस हर एक एडवर्टीजमेंट में जो है वो ऐसा मैंशन होता है कि करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगा। लेकिन फिर कभी कभी जो है जेके एसएसबी करेक्शन विंडो भी ओपन करती है। इसलिए अगर आपने अपने फॉर्म में कोई बड़ी मिस्टेक कर रखी है, खासकर अगर आपने फिजिकल स्टैंडर्ड्स को नो कर रखा है या कोई अदर इशू आपके फॉर्म है, अगर आपने अभी तक फी पे नहीं करी है, तो आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप दूसरा अपना फॉर्म सबमिट कर लो। क्योंकि जेके एसएसबी ने नोटिफिकेशन में ही मेंशन किया कि अगर कैंडिडेट एक से ज़्यादा फॉर्म सबमिट कर देता तो उस कंडीशन में उसका जो लेटेस्ट वाला फॉर्म होगा उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन अगर आपने फ़ी पे करी है तो फिर आपका दोबारा फॉर्म भरना, तो वो आपके 700 ज़ाया हो जाएंगे, वो तो रिफंड आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप कर सकते हो तो कर लो। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि करेक्शन विंडो शायद ओपन हो जाएगा, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है करेक्शन विंडो ओपन होने की, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने जब वो फिजिकल स्टैंडर्ड्स में नो कर रखा है और भी बहुत सारी मिस्टेक्स फॉर्म में कर रखी हैं, तो ये करेक्शन विंडो एडिट ऑप्शन आने के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चांसेस हैं। इसलिए आप कैंडिडेट क्या काम कर लेंगे, जितने भी कैंडिडेट हैं सभी जेके एसएसबी में मैसेज कर लेंगे, उनको मेल कर लेंगे उनको करेक्शन विंडो के हवाले से। तो ऑब्वियसली वो करेक्शन विंडो को जो है वो ओपन करेंगे जब आपकी जो रिक्रूटमेंट रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होते ही वो जो है वो आपको एडिट ऑप्शन देंगे, करेक्शन विंडो के लिए चांस यहाँ पे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि कंफर्म है कि ओपन होगा ही होगा, कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर आप उनको मेल वगैरह कर लोगे तो मोर प्रोबेबली वो करेक्शन विंडो ओपन करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने फॉर्म में मिस्टेक कर रखी, खासकर फिजिकल स्टैंडर्ड्स वाला, वो काफ़ी मेजर इशू आपका बन सकता है अगर वो आप एडिट नहीं कर लोगे। ठीक, इसलिए जेके एसएसबी तक आप बात ज़रूर पहुँचाना, उनको कॉल करना, उनको मेल कर लेना, तो उन तक जब बात पहुँचेगी तो वो करेक्शन विंडो को ओपन कर ही लेंगे। ठीक, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वो करेक्शन विंडो को ओपन कर ही लेंगे और करेक्शन विंडो आपको देंगे। लेकिन ऐसा एडवर्टीजमेंट में कहीं पे करेक्शन विंडो का मेंशन उन्होंने नहीं किया है। ठीक है, इस बात को भी दिमाग में बैठा देना। और अगर आपने फी पे नहीं करी तो आप दूसरा फॉर्म भर लो, वो आपके लिए शॉर्टकट मेथड रहेगा और वो आपके लिए बेस्ट यहाँ पे रहने वाला। बाकी फोटो का कोई इशू नहीं बनेगा, लेकिन जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स वाला है उसका इशू आपका बन सकता है। इसलिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन तक वेट करना पड़ेगा। खत्म होती ही आपका करेक्शन विंडो के हवाले से अपडेट आ जाएगा। तब तक आप जेके एसएसबी में 2-4 मेल जरूर कर देना और अपने दोस्तों को भी बताना, वो भी जेके एसएसबी में मेल वगैरह कर लेंगे, तो उन तक बात पहुंचेगी तो मोर प्रोबेबली वो करेक्शन विंडो को ओपन कर लेंगे। ये था आपका थोड़ा सा करेक्शन विंडो के हवाले से। बाकी कोई डाउट होगा मुझे पूछ सकते